So heartily welcome to our physics class. Today we will discuss about domain theory and Curie temperature. What is domain theory? In ferromagnetic materials, there is a strong interaction called exchange coupling or exchange interaction between neighboring magnetic dipole moments. Due to this interaction, small regions are formed in which all the atoms have their magnetic moments aligned in the same direction. Such a region is called as domain, and the common direction of magnetic moment is called as domain axis. Domain size ranges from 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 6 meter. We know that atom is made up of nucleus and electrons revolve around the nucleus. कई एटम्स से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स. These are nothing but water molecules. जिस तरह एक एप्पल में कई हजार एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और आप अगर उसका एक पार्टिकल भी चखे तो इट विल टेस्ट लाइक एन एप्पल, isn't it? उसी तरह कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी कई एटम्स से मिलकर बना होता है, और मैग्नेटिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके एक सिंगल एटम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन में भी सेम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. तो किसी मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और इससे बड़ा होता है एटम, जो कि इट विच आल्सो बिहेव्स लाइक अ बिग बार मैग्नेट, isn't it? उसके बाद सेम मैग्नेटिक मोमेंट रखने वाले एटम्स एक साथ एक ग्रुप में आते हैं और डोमेन्स फॉर्म करते हैं, और डोमेन्स की बिना पर हम समझ सकते हैं, डोमेन्स के बिहेवियर की बिना पर हम समझ सकते हैं कि मैटर में जो है मैग्नेटिक बिहेवियर है या नहीं है, इस मैटर में मैग्नेटिज्म होगा या नहीं होगा. सपोज दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे डोमेन्स बन रहे हैं, बहुत सारे रीजन्स बन रहे हैं, और हर रीजन इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट एंड इट इज हैविंग resultant dipole moment. ये यहाँ देखिए, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पर, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और एज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. Again, ये फिगर के थ्रू यू कैन कंपेयर दैट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स कैसा बिहेव करते हैं, और जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब डोमेन्स किस तरह बिहेव करते हैं. ऑल एटम्स एंड ऑल द डोमेन्स आर अलाइनिंग themselves in the same direction to the magnetic field. To explain domain theory, I have made this model. In unmagnetized state, the domain axis of different domains are oriented randomly. Suppose this is a ferromagnetic material और यहाँ पर magnetic field अप्लाई नहीं किया गया है, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हर डोमेन में इस तरह डोमेन बनते हैं यहाँ पर, और हर डोमेन में मैग्नेटिक मूवमेंट इज शोइंग डिफरेंट डायरेक्शन. यहाँ पर हर डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की डिफरेंट डायरेक्शन है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मटेरियल विल बी वेरी लेस एंड समटाइम्स इट इज 0. Now I am applying external magnetic field here to this material. You can see here there is a magnet,
and I am applying this magnetic field to this material, then what is happening in the domains? All domains are aligning themselves in the direction of magnetic field. ये magnetic moment हर domain का align कर रहा है in the direction of magnetic field. इससे क्या होगा? We will get resultant magnetic moment, जिसकी वजह से ये मटेरियल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा and it will be, and there will be magnetism in that material. I am having this ferromagnetic material scissors और ये unmagnetized state में है. So let us see ये pins इससे attract होते हैं या नहीं. No, there is not any attraction between pins and this scissor in unmagnetized state. अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इसको मैग्नेट से रब करेंगे. then we will see what will happen. ना इसको जैसे ही हम रब करते हैं तो इट इज़ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड स्टेट और इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. ऑल द एटम्स आर अलाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये पिन से अट्रैक्ट कर रही है. यू कैन सी हियर. Now next is Curie temperature. The temperature at which a ferromagnetic material transforms into a paramagnetic substance is called Curie temperature. It is denoted by Tc. Okay, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट का टेम्परेचर दिया गया है 1394 डिग्री केल्विन एंड आयरन का 1043 डिग्री केल्विन. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर इसको हम गर्म करें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो इसमें जो है मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, और जो डोमेन्स है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयज. सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर. Thank you very much. Righteousness, righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.